The Guru Granth Sahib has over 5,000 hymns, and nearly 1,000 of them were composed by Guru Nanak, and they are clearly identified as having been composed by him. When the second Guru, Guru Angad Dev, composed his hymns, he signed off using Guru Nanak's name instead of his own. This became a tradition that was then followed by all the Sikh Gurus who wrote hymns. Let's talk about this tradition. It comes from the idea that Guru Nanak's spirit permeates all the Gurus, and therefore they speak in his name. But then in the Guru Granth Sahib, how do you identify who composed which hymn? Well, when the Adi Granth was compiled by the fifth Guru, Guru Arjan Dev, he placed an identifier called Mela at the beginning of every hymn. Mela first means that the hymn that follows was composed by Guru Nanak. Mela second means that the hymn that follows was composed by Guru Angad Dev, and so on. दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी का जन्म मत्ते दी सरा मुक्तसर पंजाब में हुआ था। बाय बर्थ गुरु अंगद देव जी का नाम लहना था। भाई लहना के पिताजी भाई फेरू मल जी पेशे से व्यापारी थे और उनकी माता का नाम माता सबराई जी था। भाई लहना जी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बचपन से ही वे दुर्गा माता की पूजा अर्चना किया करते थे। सन 1520 में भाई लहना जी का विवाह माता खिवी जी से होता है और इस विवाह से इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। मुगल और बालूच लुटेरे जो कि बाबर के साथ आए थे, उनके द्वारा किए गए अत्याचार और नुकसानों के कारण भाई लहना जी के पूरे परिवार को अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद ये अपने परिवार के साथ खडूर नामक गांव में जाकर बस जाते हैं। भाई लहना जी हर साल भक्तों के जत्थे को लेकर ज्वालामुखी देवी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाया करते थे। जब भाई लहना जी 27 वर्ष के हुए तो इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें गुरु नानक देव जी का सिख बना दिया। वो घटना ऐसी थी कि गुरु नानक देव जी का एक सिख भाई जोधा जी खडूर गांव का ही रहने वाला था। एक सुबह भाई लहना जी ने भाई जोधा जी को शब्द गाते सुना। ऐसा शब्द, ऐसी बानी जिसका प्रभाव भाई लहना जी के मन पर हुआ। उन्होंने भाई जोधा जी से इस शब्द के रचयिता यानी कि ऑथर के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये बानी गुरु नानक देव जी के मुख से निकली हुई है। ये शब्द आसा दीवार की 21वीं पौड़ी थी। जित सेविये सुख पाइये सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइये आपना सा कालपुरी क्यों कालिए, मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहालिए, ज्यो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा टालिए, किछु लाहे ऊपर कालिए। इस शब्द से उनके मन को इतनी शांति मिली कि उन्होंने गुरु नानक देव जी से मिलने का निश्चय कर लिया और भाई जोधा जी से पूछा कि गुरु नानक देव जी कहाँ रहते हैं। भाई जोधा जी ने कहा कि गुरु नानक देव जी का निवास करतारपुर में है। ये सुनकर भाई लहना जी ने गुरु नानक देव जी से मिलने का मन बना लिया और इस बार जब वे हर साल की तरह ज्वालामुखी देवी के दर्शनों के लिए निकले तो उन्होंने रास्ते में करतारपुर से होकर जाने का सोचा। गुरु नानक देव जी के साथ हुई उनकी पहली मुलाकात ने भाई लहना जी को इस हद तक बदल दिया कि उन्होंने देवी पूजन को छोड़कर गुरु नानक जी का सिख होना स्वीकार किया। तकरीबन 6 से 7 साल लहना जी ने करतारपुर में रहकर गुरु नानक देव जी की सेवा की, उनकी हर आज्ञा का पालन किया। गुरु नानक जी ने भाई लहना जी की बहुत परीक्षाएं ली, पर भाई लहना जी के मन में गुरु नानक जी के प्रति ऐसी भक्ति थी, ऐसा समर्पण था कि इन्होंने सभी परीक्षाओं को पास किया। 13 जून 1539 के दिन गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को एक नया नाम दिया, अंगद, जिसका मतलब होता है वंस ओन लिम्ब, और इसके साथ ही उन्हें दूसरे गुरु नानक के रूप में स्थापित कर दिया। 22 सितंबर 1539 गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद गुरु अंगद देव जी करतारपुर छोड़कर खडूर साहिब चले आए। पर खडूर साहिब में वे अपने घर नहीं गए बल्कि माई भराई जी के घर गए और वहां पर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। गुरु नानक जी से अलग होने का दर्द और शोक गुरु अंगद देव जी के लिए बहुत गहरा था। गुरु अंगद जी ने अपने आप को 6 महीने तक एक एकांत कमरे में बंद कर लिया। बाबा बुड्ढा जी और अन्य सिखों ने उन्हें एकांत से बाहर आने के लिए और बाबा नानक द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए राजी किया।
संगतों की विनती को स्वीकार करके गुरु अंगद देव जी ने कार्यभार संभाला। गुरु अंगद जी ने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया। इससे आम लोगों को एक ऐसी भाषा मिल गई जो लिखने में और समझने में आसान थी। गुरु साहिब ने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेट करने में बहुत रुचि दिखाई और साथ ही साथ उनकी रुचि कुश्ती में भी थी। उनका ऐसा मानना था कि स्वस्थ मन केवल स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, तो इसके लिए उन्होंने मल अखाड़ों की स्थापना करवाई। इसीलिए वे संगतों को प्रतिदिन व्यायाम करने को कहते और कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया करते थे। गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को इन्होंने और विकसित किया। गुरु जी की पत्नी माता खिवी जी खुद रसोई में काम किया करती थी। लंगर संस्था के प्रति माता खिवी जी की डेडिकेशन का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 967 में मिलता है। सिक्खी का प्रचार करने के लिए गुरु अंगद देव जी ने दूर दराज इलाकों तक यात्रा की और नए केंद्र स्थापित किए। कीरत करो, जो कि गुरु नानक देव जी के मूल सिद्धांतों में से एक है, उसी प्रिंसिपल को गुरु अंगद देव जी ने भी फॉलो किया। गुरु साहिब मोटी घास को ट्विस्ट करके डोरियां बनाते थे, जिसका इस्तेमाल खाट यानी कि चारपाई बनाने में किया जाता था। यही उनकी जीविका का साधन था। गुरु अंगद देव जी ने भाई पैरा मोखा जी को बुलाया, जो सुल्तानपुर लोधी में रहते थे। मोखा जी गुरमुखी में बहुत पारंगत थे, इसीलिए गुरु अंगद देव जी ने भाई मोखा जी, भाई बालाजी और बाबा बुढ़ा जी को जन्म साखी लिखने के लिए कहा। गुरु नानक जी की एक एक बात को एकत्रित कर उस पर चर्चा की गई और फिर भाई मोखा जी ने उसे लिखा। जन्म साखी लगभग 1 वर्ष में पूरी हुई। इस जन्म साखी को भाई बाला वाली जन्म साखी के नाम से जाना जाता है। लगभग 7 वर्ष तक गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के साथ रहे और उनके बाद उन्होंने सिख पंथ की गद्दी संभाली। वे इस गद्दी पर सितंबर 1539 से मार्च 1552 तक आसीन रहे। उन्होंने खडूर साहिब को धर्म प्रचार का केंद्र बनाया। गुरु नानक देव जी की वाणी का लेखन किया, सिक्खी का प्रचार किया, जाति पाति के भेद से हटकर लंगर प्रथा चलाई, हुमायूं का अहंकार तोड़ा और अंत में गुरु अमरदास जी को गद्दी देकर अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गए। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 1539 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 1540 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਖਤ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ शहनशाह अगे ना चुकन वाले गुरु अंगद देव जी ने सिर उतां चुक के हुमायूं नूं कहा, बादशाह हुमायूं, जिस तलवार नूं तू फकीरां उपर वरतना चाहुंदा है, ਉਹ तलवार शेरशाह सूरी दे सामने कित्थे सी जिस कोलों हार खा के तू इधर भज आया है। गुरु अंगद देव जी दे वाक सुन के हुमायूं बहुत शर्मिंदा होया ਅਤੇ गुरु जी कोलों खिमा ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਾਮਰਾਨ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੁਣਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ। آرش بگو بیا برادر حساب یک طرفه کن. بگو من روز جمعه می آیم. یک طرف بلند سلطان کار دارم. लड़ाई जीतने के लिए होती है हुजूर। उसे बादशाह समझते हैं। हमला युद्ध करने के लिए हमले भी कोनी।
$6230 கோடி $. இவ்வளோ தோல்வி தான் இவரை அலிபாபாங்கிற நிறுவனத்தை உருவாக்க வச்சிருக்கு. இவரோட பேரு ஜாக்மா. I had a lot of fail. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times. And I failed 3 times for the middle schools. You know, for 3 years I tried to fail in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to SA, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. They're sorry now. कंचन टूटे सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती टूटे पतार पुत्ती गंड पवै संसार राजा मंगे दिते गंड पाए भुखिया गंड पवे जा खाए काला गंड नदियां में चोर गंड परीती मिठे बोल वेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वर्तै संसार मूर्ख गंड पवै मोहमार नानक आखे एहो विचार सिफती गंड पवै दरबार नानक आखे एहो विचार सिफती गंड पवै दरबार பிறந்தா பணக்கார வீட்டில் தானே பிறகு எங்களை மாதிரி பிறகுறதுலாம் வேஸ்ட் பணக்காரங்களுக்கு தானே இந்த லவ் சொந்தம் இதெல்லாம் நாங்களாம் அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படக்கூட கூடாது நீ தானே புரிஞ்சுது என் தகுதி என்ன வாழ்க்கையில காசு பணம் முக்கியம் இல்லைண்ணா நம்ம கிட்ட அன்பு காட்டுறதுக்கு ஒருத்தர் இருந்தா போதும் வாழ்க்கை பூரா சந்தோஷமா வாழ்ந்துடலாம் மனுஷன் போற இடத்துக்கெல்லாம் மனசு வரணும்னு வந்தா தானே அது மனசு I did pray for arms and legs, but arms and legs did not come. Because of fear, I concluded God's not real. There is no hope. I'm alone. I'll always be alone. I'll never get married. Even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Even if I had kids, I can't even hold my children when they're crying. I am sorry if you've been abused. I'm sorry if someone has mistreated you. I'm sorry if you're struggling with something that I don't know about. But I want you to know something, that you don't know what miracles can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance.